हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 12 का इंग्लिश कोर का आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे और इसका भी आंसर की दिया हुआ है। और ये पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम में डल जाएगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को जानते होंगे, आप लोगों को 30 के बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। और ये पैसेज है, द सन वॉज वार्म बट सी ब्रिज कीप्ट ऑफ कूलिंग इट अलोंग। यानी कि ये जो है ये आपका पैसेज है। ये जो है इतना बड़ा पैसेज दिया हुआ है, इसको आप पढ़ करके उसका जो क्वेश्चन है, इसमें 8 गो क्वेश्चन है जिसमें से आपको 6 गो लिखना है। तो चलिए आपको बता देते हैं आंसर सभी का। आप पढ़ लीजिएगा, हम खाली आंसर ही बता देते हैं कि वेयर वॉज द ऑथर गोइंग। आप यहाँ देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि ऑथर कहाँ गए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द भारतकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा। वहाँ गए थे, तो ऑथर वॉज गोइंग टू द भारतनाटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन दिया है, वेयर वॉज द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यानी कि रेस्ट हाउस कहाँ है। द फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वॉज लोकेटेड इन दमगल इन द हार्ट ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो है आप लोग का एक मतलब जो है वो उड़ीसा के भारतकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा करता है, और इसमें जो जो चीज़ वहाँ पे देखता है, क्रोकोडाइल सब, जानवर सब, पक्षी सब, उसी को डिस्क्राइब करके ये है पैसेज लिखा हुआ है। खूब समझे होंगे। 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रुप मैनेज टू गेट देयर। यानी कि ग्रुप मैनेज कैसे किया वहाँ पे। द ग्रुप हेयर्ड ए मोटर बोट टू गेट द रेस्ट हाउस। यानी कि मोटर बोट में एक गेस्ट हाउस मिला, रेस्ट हाउस मिला, रहने का जगह। बिकॉज द स्टीमर कुड नॉट नेविगेट द क्रिक्स एट लो टाइड। अगला 34 नंबर है, विच क्रिएचर डिड दे सी फर्स्ट। यानी कि कौन सा जानवर पहले उसको दिखा, उन लोगों को दिखा। द फर्स्ट क्रिएचर दे सॉ वॉज द लार्ज क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन। यानी कि फर्स्ट जानवर लोग का क्रोकोडाइल दिखा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हु वेर द स्टार एट द ऑफ द शो। तो इसका किंग फिशर है, जो किंग फिशर जो वेर द स्टार ऑफ शो। किंग फिशर पक्षी जो है वह जो आकाश में स्टार में शो कर रही है, परिदर्श कर रही है। अगला है 36 नंबर, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द मैग्निफिसेंस ऑफ नेचर। मैग्निफिसेंट देखिए, वी रिबिल्ड इन द मैग्निफिसेंट नेचर विच हैड बीन कम्प्लीटली इन इट्स थ्रिल। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हाउ आर द किंगफिशर एंड द ओपन बिल्ड स्टॉक डिस्क्राइब। तो ओपन बिल्ड स्टॉक स्टूड सेंट्रल लाइक अबव द ग्रुप। 38 नंबर देखिए, व्हाट वर द चीतल, डियर एंड द विल्ड बोर ड्यूरिंग डूइंग व्हेन द मोटरबोट वेंट पास्ट देम। तो व्हेन द, इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द मोटरबोट वेंट पास्ट देम द चीतल, डियर एंड द विल्ड बोर, द चीतल डियर वर ईटिंग फ्रेश लिव्स एंड वाइल्ड बोर वर लुकिंग फॉर रूट्स। इसका आंसर हो जाएगा। आप पैसेज बढ़ के आप ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ जगह है, मतलब पढ़ करके आप समझ करके इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल स्टॉक, जैसे देखिए यहाँ पे व्हाट वाज द चीतल, डियर एंड वेल डूइंग व्हेन द मोटरबोट वेन देम, इसी जगह में है, इसी जगह में आप ढूंढ करके हम लिखे हैं। तो आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ कहाँ जगह का है। जैसे सी चीतल डियर डेलिकेटली ब्राउन ऑन द फ्रिज आउटक्रॉप्स, ये भी लिखने से आपका चल जाएगा। फिर 27 नंबर देखिए, हाउ द किंग ओपन बिल स्टॉक। तो ओपन बिल स्टॉक आपको कहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा ओपन बिल स्टॉक। इसको कॉपी करिए, ओपन बिल स्टॉक स्टूड सेंट्री लाइक फ्लोइंग
और प्रोग्रेस थ्रू रिमार्क किंगडम, यहाँ तक लिख दीजिए, आपका काम पूरा हो जाए। यानी कि कॉपी करिएगा, जहाँ वर्ड दिखा उसी लाइन को कॉपी कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो लिखना, अगर बना के लिखना चाहते हैं तो आप बना के लिखिए। अगला देखिए, अगला भी एक पैसेज है झारखंड के बारे में। झारखंड लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स स्टेट फॉर इट्स अबुडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि झारखंड के बारे में दिया हुआ है कि कब अलग हुआ, रांची कैपिटल बना, फिर इसके बारे में है। तो इसके पैसेज में बोला, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट एंड यू हेडिंग, सब हेडिंग एंड एब्रीवेशन, यानी कि जो है आपको एक पैसेज में नोट मेकिंग करना है, उसमें हेडिंग, सब हेडिंग और एब्रीवेशन लिखना है। तो चलिए आपको बता देते हैं आंसर कैसे हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड के बारे में है तो आप टाइटल लिख दीजिएगा, तो द अबाउट झारखंड, यानी कि झारखंड के बारे में, फिर एक लाइन छोड़ के नोट्स लिख दीजिएगा और इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन पहला, ये हुआ हेडिंग, ये हुआ सब हेडिंग। तो हेडिंग में आपको 4 पॉइंट लिखना है, हेडिंग में आपको 4 पॉइंट लिखना है, जैसे इंट्रो लिखे, कम्युनिटीज़ लिखे, तीसरा लैक ऑफ झारखंड या डिफेंस, 4 गो, और सब हेडिंग में 2-3 करके लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है, जैसे इंट्रोडक्शन में लिखिए, तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बारे में। तो झारखंड स्टेट नॉन फॉर अबुडेंस नेशनल रिसोर्सेज, कल्चर डाइवर्सिटी एंड साइनिक लैंडस्केप, यानी कि ये इंट्रोडक्शन हुआ इसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन 3 सब हेडिंग डाल दिए, फिर आप दूसरा पैसेज से कुछ हेडिंग ढूंढ लीजिए, जैसे कम्युनिटीज़ है, तो कम्युनिटीज़ कौन कौन से है, संताल है, मुंडा से उरांव, तो उसमें से सब हेडिंग बना दीजिए, 3 गो आपका हो गया। और तीसरा से कुछ हेडिंग ढूंढ लीजिए, और चौथा से कुछ हेडिंग ढूंढ दीजिए। तो देखिए चौथा से क्या ढूंढिएगा, या चौथा या तीसरा चौथा से कोई भी 4 गो सब हेडिंग दे दीजिएगा। तो इसमें से 1 गो 2 गो कहीं से भी निकाल लीजिएगा। से लैक ऑफ झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन हेल्थ केयर, जो है लैक ऑफ झारखंड मतलब कम है, मतलब फेस कर रहा है, मतलब कमी है। और इसमें से आप फिर लिख सकते हैं डिपेंड्स, लोग जो डिपेंड जो है वह दिशा में लिख सकते हैं, विच लीड फॉर वन द वेराइटी फ्लोरा एंड फोना, दामोदर फ्लक्शन। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये जो डिपेंड है वह देखिए यहाँ पे जगह द स्टेट्स इकोनॉमी लेगेसी लीगली लार्जली डिपेंड्स ऑन द माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, डिपेंड करता है झारखंड राज्य माइनिंग और एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसमें भी आप सब हेडिंग और सब हेडिंग बना सकते हैं। जैसे देखिए इंट्रो लिख दिए, 3 गो हेडिंग लिखिए, फिर आपको देखना है एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट वर्ड, जैसे फ्रेंड का FRD लिखते हैं, नाइट का NGHT लिखते हैं, मतलब वॉयल को हटा देना, वॉयल को हटा देना ही हम लोग एब्रीवेशन कहते हैं। जैसे एबुडेंट नेचुरल, तो NTER लिख दिए, ये है एब्रीवेशन, क्योंकि एब्रीवेशन शॉर्टकट में लिखते हैं। जैसे गवर्नमेंट को GOV लिखते हैं ना, वैसे ही एब्रीवेशन हुआ। नेचुरल को हम लोग NTRL लिख दिए, यानी कि वॉयल को हटा दिए। तो इंट्रोडक्शन भी INTRO लिखे, ये एब्रीवेशन हुआ। 5 गो एब्रीवेशन लिखना है। जैसे देखिए एब्रीवेशन और सिंबल इस प्रकार, इंट्रो NTR और COM STR MNG, यानी कि इंट्रो का यूज़ किया है यानी कि इंट्रोडक्शन, NTR का यानी कि नेचुरल, और CMN TS को कम्युनिटीज़, और हेल्थ ईयर को जो एब्रीवेशन यूज़ किया है हेल्थ केयर लिखते हैं, और MNG माइन को MNG को हम लोग माइनिंग यूज़ किए। इस प्रकार आपको 5 गो एब्रीवेशन वर्ड निकालना है और इसमें से वर्ड लिख देना इस साइड का। और टाइटल में अगर टाइटल लिखा रहेगा तो टाइटल डाल दीजिएगा द अबाउट ऑफ झारखंड, यानी पहले ही डाल दीजिएगा।
तो ऐसे ही इंट्रो आपका हो जाएगा अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर डाइवर्सिटी, स्कैनिक लैंडस्केप, कमेंट्स, कम्युनिटीज़ में संताल, मुंडा, ओरांव आ जाएगा। लैक ऑफ झारखंड, जो कि कमी है झारखंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है, हेल्थ सेक्टर का और जो है एजुकेशन का और जो है आपका हेल्थ केयर का। और डिपेंड जो करता है वो झारखंड डिपेंड करता है माइनिंग के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर। इतना लिख दीजिएगा, 4 गो हेडिंग और 2-3 गो करके सब हेडिंग डाल दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। सबसे आसान है जो है सब हेडिंग सब डालना। आगे इसके बाद क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए आगे क्वेश्चन है राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज ऑफ 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स का समरी। तो समरी कैसे लिखना है आपको बता देते हैं। समरी ऐसे लिखना है आप लोग को, इसमें से कुछ कुछ वर्ड आप चुरा लीजिए, इसमें से आप कुछ कुछ वर्ड चुरा लीजिए। जैसे देखिए झारखंड लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट, तो आप लिख दीजिए झारखंड लोकेटेड ईस्टर्न पार्ट, फिर यहाँ से लिख दीजिए द स्टेट इज़ ब्लेस्ड वेल्थ ऑफ मिनरल फॉरेस्ट एंड रिवर मेकिंग वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन नेचुरल रिसोर्स इन कंट्री। 2-3 लाइन ऐसे करके चुरा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। फिर देखिए और अपने से वर्ड बना सकते हैं तो बना सकते हैं। जैसे फेस्टिवल, झारखंड का मोस्ट फेमस फेस्टिवल है सरहुल, करम, मकर संक्रांति, ऐसे लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं द लैक्स ऑफ प्रॉब्लम इन पॉवर्टी है, एजुकेशन सेक्टर में इतना ग्रोथ नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस प्रकार करके कुछ वर्ड बीच बीच में से कॉपी करके 5-6-7-8 लाइन लिख दीजिएगा, तो आपका 80 वर्ड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट में ज़रूर से बताएगा, हम टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन में जो है इसका समरी का आप लोग को आपको बता के हम डाल देंगे। तो ज़रूर से कमेंट में बताएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। नहीं तो समरी में बीच बीच वर्ड जो इम्पोर्टेंट है ना, उसी को आपको छाप देना होता है। अगर नहीं पता है तो उतना लिख नहीं सकते तो आपको 5 नंबर में से आपको 3-4 नंबर इजीली मिल जाएगा। 41 नंबर में है, आप देख सकते हैं यू आर नेहा एंड निखिल द हेड बॉय एंड गर्ल्स ऑफ RK+2 स्कूल चांदवा लातेहार। यू स्कूल इज ऑर्गेनाइज टू विजिट बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। राइट इनवाइटिंग स्टूडेंट वो आर वेलिंग टू द जॉइन द ग्रुप इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आप लोग को लिखना है। तो चलिए इसका आप आंसर देखते हैं आप लोग को कैसे लिखना है। तो देखिए इसमें जो है नोटिस 2 गो आता है, जो हर बार जो है वो आता है। तो इसमें जो है आपका यहाँ विज़िट करने के बोला है बिरसा मुंडा म्यूज़ियम। तो आप देखिए पहले नोटिस को हम लोग घेर लेते हैं बॉक्स के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, जब भी नोटिस को लिखिएगा पूरा पन्ना यूज़ कीजिएगा और ऊपर में नाम लिखिएगा RK+2 हाई स्कूल चंदवा लातेहार, जो भी नाम दिया रहेगा। इसके बाद नोटिस लिखिएगा, नोटिस में जो नोटिस है वो बोल्ड कलर में होगा। इसके बाद एक घर छोड़ के डेट दे दीजिएगा, यहाँ पे 10 जनवरी हो जाएगा, 10 जनवरी 2025 कोमा करके 2025। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा विजिट टू बिरसा मुंडा रांची या एन एक्सकर्शन टू बिरसा मुंडा रांची। एन एक्सकर्शन घूमना ही होता है और विजिट करना भी सेम ही होता है। इसके बाद लिखिएगा दिस इज़ ऑल टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट। ये लाइन कभी नहीं छोड़िएगा, ऑल ऑफ स्टूडेंट टीचर्स कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइज ए विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। और दिस एक्सकर्शन विल बी फॉर 5 days, यानी कि जो है दिस इज़ इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल मतलब हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज किया है बिरसा मुंडा म्यूज़ियम रांची विज़िट करने के लिए। तो इसका जो है दिस एक्सकर्शन जो है विल बी 5 days, ये जो है ये प्रोग्राम लिख सकते हैं, दिस प्रोग्राम विल बी 5 days का है। और टोटल कॉस्टिंग जो है आप लिख सकते हैं, कुछ भी अमाउंट डाल दीजिएगा रुपीज़
और यहाँ पे लिख दीजिएगा इम्पोर्टेंट है, ए कॉन्सेंस लेटर फ्रॉम पेरेंट्स इस मस्ट टू ज्वाइन इट। इसके बाद द स्टूडेंट हु आर विलिंग टू ज्वाइन द एक्सेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट द स्कूल प्रिंसिपल बाय 11 जनवरी टू 7 जनवरी 2025। इसके बाद जो नाम दिया रहेगा द हेड बॉय निखिल, ऊपर में जो नाम दिया रहेगा उसी प्रकार आपको छापना है। 2-3 वर्ड ही अपने से लिखना है, बाकी सब अपने से लिखा हुआ है। यहाँ से पहला वर्ड कॉपी करिएगा। इसके बाद यहाँ पे है द स्टूडेंट हु आर विलिंग टू ज्वाइन द ग्रुप। इस प्रकार आप लास्ट वर्ड टू ज्वाइन इन दिस एक्सेशन लिख दीजिएगा। 2-3 लाइन, तीन गो वर्ड लिख दीजिएगा और प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू द स्कूल प्रिंसिपल, इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आप लोग का देखिए, आप लोग का सेकेंड नोटिस है। आप लोग का सेकेंड नोटिस आपका 42 नंबर में है, 42 नंबर नीचे है। 42 नंबर देखिए, यू आर अंकुर एंड अंकिता देखिए सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज क्लब ऑफ द गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल बुंडू, राइट ए नोटिस योर for your school notice board inviting to give their names for the district level role play competition normal 50 words। ये आपको लिखना है। 42, तो 42 का देखते हैं 42 में कैसे लिखना है। तो 42 देखिए, ऊपर में नाम दीजिएगा, फिर नोटिस बोल्ड कलर, इसके बाद एक लाइन छोड़ के जैसे लिखा हुआ है इसे लिखिएगा। एक लाइन छोड़ के 10 जनवरी जो है ये आप लोग का रोल प्ले कंपटीशन के बारे में बताया, तो ऊपर में हेडिंग दीजिएगा रोल प्ले कंपटीशन। यहाँ पे दीजिएगा ऑल स्टूडेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ द स्टूडेंट। जो भी ये जरूर से पहला लाइन कॉपी करिएगा। इसके बाद आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल प्ले कंपटीशन इन स्कूल, यानी कि हमारा स्कूल जो है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया है, आयोजन किया है। कितना तारीख को लिख दीजिएगा, ऑन कैंपस में ऑन इतना तारीख को। और द जो है द डीसी ऑफ टाउन हैज़ पार्टिसिपेट द ओकेशन, पार्टिसिपेट नहीं होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चीफ गेस्ट लिख दीजिएगा ऑफ द ओकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइज टू द विनर्स। आर स्टूडेंट ऑफ वेलिंग इन दिस कल्चर इन दिस क्लब, इतना लिख दीजिएगा वेलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ए कल्चर क्लब। जैसे वहाँ पे कॉपी किए वैसे ही यहाँ 3 वर्ड जोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा शुड गिव देयर नेम एंड डिटेल्स टू द प्रिंसिपल या स्कूल, कुछ भी लिख दीजिएगा स्कूल या प्रिंसिपल। इसके बाद जहाँ लिखा हुआ है सेक्रेटरी ना क्या बोला है, द सेक्रेटरी क्लब के तरफ से, तो लास्ट में द सेक्रेटरी ऑफ क्लब लिख दीजिएगा। इसके बाद अपना नाम जहाँ जिस नाम दिया हुआ है अंकुर या अंकिता वह आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपका पूरा हो गया। इसके बाद आपका है 44 है द क्लब इको क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल कैंप, राइट ए report in 100 words for the school magazine describing the event, sign is the Ani and Aniket of जिला +2 स्कूल रांची। तो इसका कैसे लिखते हैं आपको बता दें। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग ही तो है इको क्लब। 43 नंबर छोड़ दिए हैं तरुण एंड, पहले 44 ही देख लेते हैं, आप 44 ही देख लीजिए। तो देखिए पहले जो बोला गया है जिसके बारे में ए ट्री प्लांटेशन, यहाँ ए लिख दीजिएगा, ए ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऊपर में डाल दीजिएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के रिपोर्टेड बाय जो नाम दिया है अनी या अनिकित उसमें है उसके अनुसार आपका अनी और अनिकित डाल देना है। इसके बाद नीचे जहाँ स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है एक लाइन छोड़ करके आप जो है वह डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा यस्टरडे द ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज आवर स्कूल बाय द स्कूल प्रिंसिपल। नहीं, यहाँ पे
स्कूल प्रिंसिपल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे द इको क्लब। नहीं तो ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, ये लाइन आप छोड़ सकते हैं, ये लाइन आप काट सकते हैं, ये लाइन आप काट सकते हैं। यस्टरडे द क्लब ऑफ आवर स्कूल ऑर्गेनाइज द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इन द स्कूल कैंपस। इसी लाइन को आप लोग को कॉपी करना है, इसी लाइन को आपको कॉपी करना है। जो फर्स्ट लाइन दिया हुआ है उसी लाइन को, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन दिया हुआ है ना, ट्रिप अवेयरनेस इन स्कूल कैंपस, इसी लाइन को फर्स्ट लाइन में कॉपी करना है। और यहाँ पे यस्टरडे सिर्फ लिख दीजिएगा, आगे यस्टरडे लिख दीजिएगा और इसी लाइन को है वह फिर से कॉपी कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा जो है चीफ गेस्ट, आप कौन आया था उसी का नाम लिख के आप चीफ गेस्ट अपने अनुसार आप डाल दीजिएगा। जैसे कैसे डालिएगा आपको बता देते हैं। से मिस्टर राम प्रसाद घोष द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट। आप कोई भी मंत्री को जो है वह जो है आप चीफ गेस्ट बना दीजिए ऑन द इवेंट। इसके बाद लिखिए इन दिस इवेंट ऑल स्टूडेंट आर पार्टिसिपेट एंड सम स्टूडेंट पार्टिसिपेट द कंपटीशन, माने कि ऑल स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट किए अवेयरनेस में, और जो है कुछ कंपटीशन में भी उसमें भी पार्टिसिपेट किए, जैसे ऐसे पैसेज अपने से कुछ लिख दीजिए, अपने वर्ड से होता है ना कंपटीशन में जो अवेयरनेस ट्री के बारे में निबंध लेखन या अवेयरनेस के बारे में आप बोलिए, उसके बारे में कुछ अपने वर्ड से जोड़ दीजिए। राम प्रसाद घोष ऑनरेबल घोष द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज टू द विनर। इसके बाद जो है वह जो है चीफ गेस्ट जो है वह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइज को विनर्स के रूप में जो भी ना है। इसके बाद जो है इसके बाद अपने से लिख सकते हैं, जहाँ ट्री वो मिनिस्टर जो है वह दिखाए, मतलब फर्स्ट वही शुभारंभ किए ट्री के बारे में स्पीच किए। द ट्री बर्ड ए गुड स्पीच एंड अबाउट द ट्री प्लांटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम। वो मिनिस्टर जो है वह चीफ गेस्ट जो है अब डिलीवर्ड गुड स्पीच, यानी कि जो अच्छा भाषण दिया उसके बारे में अवेयर करने के लिए। और इन लास्ट में लिख दीजिए द प्रिंसिपल कॉमन स्टेज एंड इन द प्रोग्राम, और लास्ट में इतना। और अपने से भी जोड़ सकते हैं, इसमें लगातार जो भी क्रियाकलाप होता है उसी अनुसार आप वर्ड बना के आप लिख सकते हैं। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, यानी कि कैसे शुरुआत करते हैं ये वाला, आपको ये चीज़ आना चाहिए। इतना आप लिख दीजिएगा और एक लाइन वहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन 44 देख लिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू आर तरुण एंड तरुणा राइट ए लेटर टू एडिटर of the Express Ranchi complaining about the frequent breakdown in the supply electricity in the your village। यानी कि आप तरुणा है और एडिटर जो है एक्सप्रेस के बारे में आप लोग को लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन द इलेक्ट्रिसिटी योर विलेज। तो देखिए इसका जो है, इसका जो ये होता है, ऊपर में एड्रेस लिख दीजिएगा आप जहाँ से लिख रहे हैं, ये 2 लाइन में लिख दीजिएगा। एक टाउन हॉल या जो भी बाज़ार है, इसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, इसके बाद द एडिटर, इसके बाद जो है वह पेपर का नाम जो भी दिया हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया दिया रहे, द एक्सप्रेस दिया रहे। इसके बाद आप लिखने जाओ जहाँ से एक्सप्रेस जो है कहाँ से है, यानी कि रांची से, तो रांची से हटा दीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जहाँ से भी है, जैसे कोलकाता से, तो कोलकाता जहाँ दिया रहेगा, मतलब ऊपर में जो एडिटर के पास रांची दिया रहेगा एक्सप्रेस के, इसके बाद जगह दिया रहेगा रांची में, जैसे द एक्सप्रेस रांची, तो एक्सप्रेस के बाद रांची लिख दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा एक लाइन छोड़ के, द कंप्लेनिंग अबाउट, और इसी को कॉपी कर लेना, फॉर कंप्लेनिंग अबाउट, या फॉर आगे फॉर लगा देना है, फिर कंप्लेनिंग अबाउट आवर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक छाप देना। इन योर विलेज के जगह अपना विलेज लिखा देगा, आवर विलेज। इसके बाद एक लाइन छोड़ के सर लिखना है। इसके बाद लिखना है थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, यानी कि आपके कॉलम के जो है एस्टिमेट न्यूज़पेपर के द्वारा, आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से आवर विलेज। वही जो है आई वांट टू हाईलाइट, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद ये वाला लाइन ही छोड़ देना, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट सप्लाई, ये वाला। तो इतना तो आपका
हो जाएगा। इसके बाद जो है आप अपने से बॉडी को लिख सकते हैं, जैसे ड्यू टू दिस सिचुएशन पीपल आर अवे फ्रॉम होम, यानी कि डू नॉट सिचुएशन यानी कि डू नॉट हो जाएगा यहाँ पे, डू नॉट, यहाँ पे गो अवे, डू नॉट, पीपल डू नॉट हो जाएगा, आर नहीं होगा, डू नॉट गो अवे फ्रॉम होम, यानी कि जो है इस परिस्थिति के कारण जो है आदमी लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। द थीफ हैज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी कि चोर जो है वह दिन प्रतिदिन वह बढ़ते जा रहे हैं। द स्टूडेंट कैन नॉट डू देयर होमवर्क विदाउट लाइट, और जो स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है जो अपने लाइट के बिना होमवर्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप लिख सकते हैं इस प्रकार। और लास्ट में अपने कुछ और वर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लिखिएगा थ्रो द लेटर प्लीज़ ये वाला कॉपी करिएगा, लेटर प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक लाइन लिख सकते हैं, सो दैट आवर विलेज जो कि रिलीफ मिले इस प्रॉब्लम से, यानी कि रिलीफ दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ आवर विलेज। आप ऐसे करके कुछ लाइन जोड़ करके लिख सकते हैं। आपको हिंदी में बता देते हैं, उस लाइन को ट्रांसलेट करके आप लिख सकते हैं ऐसे, सो दैट ताकि हमारे जो है हमारे विलेज को लोगों को रिलीफ मिले। इसके लिए आई थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद लास्ट में योर फेथफुली, और जो नाम दिया रहेगा आप उसी के अनुसार उसी को छाप देना है। जैसे तरुण और तरुणा है तो तरुण लिख दीजिएगा, लड़की है तो तरुणा, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब 45 नंबर है इम्पोर्टेंट ऑफ योगाभ्यास एंड ग्लोबल वार्मिंग अबाउट 1800 वर्ड्स। तो आप लोग जानते होंगे आवर डेली लाइफ, इम्पोर्टेंट ऑफ योगाभ्यास इन आवर डेली लाइफ, ये आप अपने से लिख सकते हैं ऐसे, या आप सर्च करके भी लिख सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को एक्सपीरियंस होगा ही इससे लिखने का। तो 46 नंबर देखते हैं। आगे हम लोग किताब का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किताब का क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। पहला है, हु वाज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, यानी कि डॉक्टर सदाव कौन है और उसका घर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो 46 नंबर आंसर देख सकते हैं, सदाव वाज ए फेमस सर्जन एज वेल ए साइंटिस्ट ऑफ जापान, यानी कि सदाव जो है वह फेमस सर्जन है और जो है और साइंटिस्ट भी है जापान का। डॉक्टर सदाव वाज बुल्ट ऑन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच, यानी कि नैरो बीच के रॉक्स जो है नैरो बीच के एंड दैट वाज आउटलेटेड विथ पेंट हाउस, यानी कि रॉक्सवेल नैरो बीच के पास उसका घर बना हुआ है। इट वाज ए नियर जापानीज कोस्ट, उसका जो है वो जापानीज कोस्ट के नज़दीक है। और जो है ही वॉज ए सिंपैथिक मैन है, हु रिमेन लॉयल टू हिज प्रोफेशन, जो अपने काम के प्रति बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही सजग है। इवन हिज एडवर्स सिचुएशन, इतना लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द जनरल रिएक्ट व्हेन सदा इन्फॉर्म हिम अबाउट द प्रिजनर ऑफ वार, यानी कि प्रिजनर ऑफ वार अमेरिका का जो था, वो सदा जब अपने जनरल को बताता है तब जनरल का रिएक्शन क्या था। तो इसका जो रिएक्शन था, इसका आंसर हो जाएगा, द जनरल बिलीव दैट सदाव वाज द indispensable to his life as known whereas skill as Dr. Sadav. When Sadav told him about the prisoner who had escaped, and he was apologetic as he had forgotten about his promise of sending assassins to kill the enemy that he made to Sadav in his greed and selfish need। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जब आपको हिंदी में बता देते हैं, जनरल का रिएक्शन ये था कि डॉक्टर सदाव जो है जब वह बताया
तो वह जो है वह डॉक्टर सदाब पर ही निर्भर करता था। जनरल उसका जो है बीमारी हुआ करता था, तो वह उसका इलाज जो है डॉक्टर सदाब ही कर सकता था, वह उस पर बिलीव करता था। तो उसके बारे में वह ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं लिया जनरल के डॉक्टर सदाब के विरुद्ध। और जो है वह जनरल असेशंस यानी कि असेंशन उसको मारने के लिए कुछ लोग आदमी जो भेजने गए थे वह भी भूल गया था। तो उसके कारण ही डॉक्टर सदाब को जो है वह उसको माफ़ कर दिया था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा टू द पोइटस एंड हेयर स्माइल सिग्निफाई। तो इसका आंसर जो है 48 का, इन द पोएम द माई मदर एट 66 द पोइट पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, ये जो है वह पोइट जो है वह एयरपोर्ट जाते समय कहता है अपनी माँ को कि सी यू सून अम्मा एंड हेयर स्माइल सिग्निफाइज हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर। यानी कि ये जो है स्माइल जो सिग्निफाई करता है उसके लव और चिंता जो उसके माता के प्रति है, उसके माँ के प्रति। वाइल ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हेयर मदर ओल्ड एज एंड फियर ऑफ डेथ आर द पोइट्स कैन नॉट लिव फ्रॉम हिज मदर। यानी कि जो पोइट्स वह जो है वह मदर को छोड़कर यानी कि अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए ये जो है पार्टिंग वर्ड्स कहा था। और रिप्रेजेंट करता था उसका जो वह बूढ़ी, उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी और उसके डर का कारण भी यानी कि डर नहीं, मौत का डर भी था पोइट्स को, इसलिए का ये जो है पार्टिंग वर्ड्स जो है वह स्माइल सिग्निफाई करके अपनी माँ को कहता है सी यू सून अम्मा। अगला 49 नंबर है, व्हाट डिड चार्ली क्लेम फॉर इन एंड थर्ड लेवल। यानी कि चार्ली थर्ड लेवल में क्या क्लेम करता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चार्ली क्लेम करता है कि टू हैव डिस्कवर्ड ए थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट ही बिलीव्स इज़ ए पोर्टल टू द ईयर ऑफ 1894। यानी कि चार्ली डिस्क्लेम करता है वो खोज लिया है कि थर्ड लेवल को जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। और जो है इसके बाद चार्ली इज़ सेकिंग एन एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑफ द मॉडर्न लाइफ। जो है वह चार्ली जो है वह मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेस और प्रेशर को से भागना चाहता था एंड बिलीव्स दैट द थर्ड लेवल ऑफर्स हिम टू चांस टू फाइंड फ्रीक्वेंट हैप्पीनेस इन पास्ट। और ये मॉडर्न लाइफ से अपने पास्ट को जाना चाहता है क्योंकि वह उसके बारे में जानकारी लिए हैप्पीनेस हो, मतलब कुछ पहले के समय को देखे, एंजॉय करे। उस टाइम में वह मॉडर्न लाइफ से भागना चाहता था इसलिए। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 50 नंबर है, वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। यानी कि रोड साइड स्टैंड में जो है सड़क के किनारे जो है वह रूरल पीपल यानी कि जो है वह क्यों अपना स्टैंड लगाते हैं, क्यों अपना स्टॉल लगाते हैं। तो इसलिए लगाते हैं, आप आंसर देख सकते हैं कि द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड ए ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डूइंग यूज़ फॉर सेल। यानी कि जो स्टैंड इसलिए लगाते हैं कि ऑर्डिनरी थिंग्स यानी कि ज़रूरत की चीज़ों को वह बेचे। जैसे वर्ल्ड बेरीज वर सोल्ड देयर ए वुडन कास्ट ऑन यूनिट। सिमिलरली वन कुड बाय गोल्डन गार्ड्स फ्रॉम द स्टैंड फॉर द stands from the stand. The place also offered a peaceful stay in the lap of nature if one had money. Actually the rural people make roadside stand for money. यानी कि जो रूरल पीपल है इसलिए भी करते हैं स्टैंड, इसलिए स्टॉल इसलिए भी खोलते हैं क्योंकि वह मनी के लिए, पैसे के लिए भी खोलते हैं और अपनी ज़रूरतें चीज़ों को भी बेचते हैं ताकि अपनी घर परिवार जो है वह चल सके, कुछ पैसे कमा सके रोड साइड स्टैंड से। 51 नंबर है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट कंडीशन डू बंगाल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लीग। यानी कि फिरोजाबाद में जो है चूड़ी बेचने वाले की क्या कंडीशन, क्या परिस्थिति है। एंड वाई कैंट दे कैम आउट इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। एंड वो लोग जो है गरीबी से
क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। बंगाल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव इन पॉवर्टी, यानी कि जो है बंगाल से जो है वह गरीबी में जी रहे हैं। फॉर जनरेशन पीपल हैव बीन इन दिस ट्रेड बट दे हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ कंडीशन, यानी कि दिस ट्रेड, इस व्यापार में जो है वो लोग काम करते हैं, वह अपनी कंडीशन को, लाइफ कंडीशन, अपनी जीवन परिस्थिति को इम्प्रूव नहीं कर पाए। दे हैव टू वर्क अंडर इनह्यूमन कंडीशन, उसको उस जगह में ही काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क अंडर बंगाल कंपनी एंड द अपर क्लास पीपल ऑफ लीड द लोअर क्लास पीपल, या अपर क्लास सोसाइटी लिख सकते हैं, लीड द लो क्लास पीपल, यानी कि जो है वह अपर क्लास के सोसाइटी जो है वह गरीब लोगों को आगे अपनी कष्ट वह आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे, उसको टॉर्चर किए जाते थे कि वह अपने जो है वह बेंगल मेकर पर ही काम करे दिन भर और उसी को बनाए। और जो है द अपर क्लास पीपल कैन नॉट ब्रोक सिस्टम हिज ट्रेडिशन टू द लो क्लास ऑफ पीपल, यानी कि जो है अपर क्लास के पीपल जो है वह ट्रेडिशन या कस्टम जो है वह नहीं, मतलब ब्रोक सिस्टम को है जो वो सिस्टम को नहीं तोड़वाना चाहते थे लोअर क्लास के ऊपर, मतलब कि बढ़ने नहीं देते हैं थे लोअर क्लास के आदमी को, यानी कि मिडिल जो है वो गरीब आदमी को। यही कारण था जो है वह जो है इतना ग्रो अप नहीं किया है, इसलिए वह जो है फिरोज़ाबाद में जो है वह जो है स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकल पाए थे, और फिरोज़ाबाद लिव जो है वो पॉवर्टी में जी रहे थे, अभी पॉवर्टी में है, गरीबी में बिता रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 15 ईयर्स एगो, यानी कि जो है गोंडवाना में 150 मिलियन साल पहले क्या हुआ था? इसका आंसर देखते हैं चलिए। 150 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 150 मिलियंस एगो गोंडवाना अंडरवेंट सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि जो है 150 मिलियंस ईयर्स पहले जो है वह जियोलॉजिकल और क्लाइमेट चेंज हुआ था, इज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकअप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट और वोल्केनिक एक्टिविटी, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन प्लेट एंड क्लाइमेट चेंज, द evolution of the unique flora and fauna were some of the key events during this period। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात, ये जो PDF हो वह टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।